नमस्कार। वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान पीटीटी 2025 के पेपर से रिलेटेड, जिसका पेपर 15 जून 2025 को आयोजित किया जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा, ठीक, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और जो क्वेश्चनों के अंदर तुक्का लगाए तो किस हिसाब से लगाए कि अच्छे नंबर आ सके। ठीक, तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो एग्जाम 15 जून को आयोजित की जाएगी। ठीक, इधर लेते हैं हम 2 ईयर, ठीक, इधर लेते हैं हम 4 ईयर। इतनी बात समझ में आ गई। इधर है 2 ईयर, इधर है 4 ईयर। ठीक, इसके अंदर है बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक, इसके अंदर है ओनली फॉर बीएड। इतनी बात समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं पेपर से रिलेटेड। ठीक, सबसे पहले लेते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 150 नंबर। ठीक, और इसके अंदर जो आपको नंबर मिलेंगे वो 3, 2, 1 और 0 के हिसाब से मिलेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट का मतलब कोई ऑप्शन सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है तो उसके 3 नंबर, उससे कम सही है तो उसके 2 नंबर आ गए। 4 ईयर के अंदर भी वही, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 150 नंबर के। ठीक, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक, 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर के। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं हम रीजनिंग। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे और 150 नंबर के होंगे। ठीक, इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और इस रीजनिंग के अंदर लगभग 18 से 20 टॉपिक, ठीक है, 18 से 20 टॉपिक। इसके अंदर भी वही 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के होंगे और टोटल 150 नंबर के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम तीसरे भाग में बात करते हैं भाषा। ठीक, इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक, जिस स्टूडेंट ने जो भी भाषा सेलेक्ट की है उसी भाषा को पढ़े। ठीक, इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का होगा और 150 नंबर होंगे टोटल। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे और 150 नंबर के होंगे। ठीक, 50 क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई हो। इससे आगे हम बात करते हैं जिसको सभी स्टूडेंटों का डर रहता है, मतलब 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, इसके भी 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, इससे आगे हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। अब बात करते हैं 2 ईयर। 2 ईयर स्नातक डिग्री करने के बाद में दी जाती है। ठीक, तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो इंडिया लेवल के कुछ ज्यादा होंगे। ठीक, इसमें राजस्थान जीके होगी ना, राजस्थान जीके के तो ओनली फॉर 10 क्वेश्चन के लगभग। ठीक, इतने आएंगे। बाकी आपकी इंडिया लेवल ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई हो। इससे आगे बात करते हैं हम 4 ईयर। 4 ईयर का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का होगा और 150 नंबर होगा। इसके अंदर भी क्वेश्चन 50 ही आएंगे। इसके अंदर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 150 नंबर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो 4 ईयर वाली जो बीएड होती है, बीए बीएड बीएससी बीएड, ये 12th के बाद दी जाती है। ठीक, तो इसके अंदर लगभग 20 से 25 जो क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान जीके के होंगे। ठीक, और बाकी कुछ इंडिया लेवल की, मतलब पॉलिटी से, ज्योग्राफी, करंट से और खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। पूरा पेपर है जो 600 नंबर का होगा। इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो सभी स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन करके आए, चाहे कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए। ठीक, पूरे क्वेश्चन करके आना है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं उसे कर लिए, उसके बाद में यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके अंदर तुक्का कैसे लगाए, इससे रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि तुक्का लगाना भी बहुत जरूरी है। जैसे यदि कोई क्वेश्चन है उसके अंदर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी,
ठीक, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 ऑप्शन है A B C D। ठीक, हर क्वेश्चन के अंदर हर स्टूडेंट को इतना तो पता लग जाता है कि 4 क्वेश्चन में से, मतलब एक क्वेश्चन में से जिसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, मतलब हम मानते हैं 25% इसको दे देते हैं, 25% इसको, 25% इसको और 25% इसको। इतनी बात समझ में आ गई। हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन से में लगभग ये तो पता चल जाता है कि मतलब 4 ऑप्शन है, मानते हैं 4 ऑप्शन है, तो उसमें से 2 ऑप्शन तो नहीं है, या तो A और B नहीं है, या फिर A और C नहीं है, A और D नहीं है, A और C नहीं है, C और D, मतलब कोई भी 4 में से 2 तो नहीं है। ठीक, इतनी बात कंफर्म कर लिया आपने, मतलब A और D नहीं है, मानो A और D नहीं है, तो B के भी 50% हो गई और C के भी 50% हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप B और C में से किसी को एक को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो लगभग आपके 50% चांस तो सही होने के हैं। ठीक, और यदि आप मतलब चारों में से किसी को सेलेक्ट किए तो आपको 25% ही चांस है किसी क्वेश्चन के सही होने। ठीक, तो सबसे पहले सभी साथी यही चीज़ करें, कोई क्वेश्चन नहीं आई उसकी बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आता है तो उसको तो आप अपने हिसाब से करें, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है उसकी बात कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन लेना, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को सबसे पहले बाहर कर देना, सही को छांटना मत फर्स्ट के अंदर, सबसे पहले जो गलत है उनको छांटना बाहर कर देना। ठीक, उसके बाद 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। ठीक, तो लगभग आपके 50% उस क्वेश्चन के सही होने के चांस होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो लगभग इसी प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। ठीक, ठीक, और सभी स्टूडेंट जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया है। ठीक, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई, 13, 14 2 दिन बचे हैं, आपके तीसरे दिन मतलब पेपर है। ठीक, तो ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है नहीं, जो भी कुछ पढ़ लिया है वो बहुत अच्छा है। ठीक, सभी साथियों को VTR एजुकेशन की तरफ से PTT पेपर की शुभकामनाएं। सभी साथी अपना पेपर अच्छे से देख के आए। ठीक, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।